हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि तेजस परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बात हो रही है तेजस परियोजना की, जो ये शुरू की गई थी आपकी जो भारतीय प्रवासी हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उन्हीं के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। आंसर ए वाला आपका करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन किया जाता है। जो अग्निशमन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ठीक है, ये आपका 4 मई को मनाया जाता है। किस दिन को? 4 मई को। 4 मई को ही ये क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोरियन डे भी है। 4 मई को जो है सेंट फ्लोरियन डे भी मनाया जाता है। और सेंट फ्लोरियन जो है एक रोमन बटालियन के कमांडिंग फायर फाइटर्स में से एक था और उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी और उन्हें अग्निशामकों का संरक्षक संत भी कहा जाता है। और यहाँ पर उन्होंने जो है प्राचीन रोम में एक पूरा जलता हुआ गांव बचा लिया था और इसीलिए यहाँ पर जो है इनके संदर्भ में या इनकी स्मृति में ये 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म जो देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, इसका नाम है ओपन। ओपन हाल ही में देखिएगा 100वां यूनिकॉर्न बन गया है भारत का। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बेंगलुरु स्थित एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म है जो कि नाम आपको ध्यान रखना है ओपन है और हाल ही ये देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। देखिए यहाँ पर यूनिकॉर्न होता क्या है, यूनिकॉर्न का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी जो मतलब कि प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी जो संस्था होती है, ठीक है, अगर $1 अरब से अधिक के मूल्यांकन वाली जो कंपनियां होती है, आप कह सकते हो वो यूनिकॉर्न होता है। यूनिकॉर्न उसको कहा जाता है जिसका मतलब कि जो है आई, ठीक है, वो $1 अरब से अधिक, तो उसको आप यूनिकॉर्न की कैटेगरी में शामिल कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाल ही ओपन जो है 100वां यूनिकॉर्न बन गया है देश का। और यहाँ पर वर्तमान में अगर भारत की बात करते हैं तो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियों की संख्या के मामले में जो है वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यूनान के हेराक्लियोन ने आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बन गई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़। यहाँ पर देखिएगा हर्षदा शरद, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर देखिएगा IWF, क्या नाम है, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, इसके अंदर गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं बात कर रहा हूँ केवल गोल्ड जीतने वाली, ठीक है। हालांकि इससे पहले जो ब्रॉन्ज और जो सिल्वर मेडल है वो यहाँ पर जीत चुके थे, क्योंकि यहाँ पर 2013 की जब बात है, जब मीराबाई चानू ने इसमें कांस्य पदक जीता था इसी प्रतियोगिता में। और पिछले साल जो अंचिता सयुले है, इन्होंने इसमें रजत पदक जीता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय, तो यहाँ पर फिर आपका नाम हर्षदा शरद गरुड़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हाल ही में यूनान के हेराक्लियोन में संपन्न हो रही है, ये भी चल रही है ये प्रतियोगिता, ठीक है। और अभी तक भारत ने जो है इसमें 3 पदक हासिल कर लिए हैं, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों शामिल है, ठीक है। हर्षदा शरद ने जो ये गोल्ड मेडल जीता है, ये महिला कैटेगरी की जो 45 kg भार पर की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, हर्षदा गरुड़ ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त RSRCF पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर होगा रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। क्या नाम है थीम का? रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। तो हाल ही में जो यहाँ पर RBI ने वर्ष 2021-22 के लिए ये मुद्रा और वित्त RCF पर ये रिपोर्ट थी, इसी की ये थीम रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हाल ही देखिएगा RBI की एक इमरजेंसी बैठक अभी संपन्न हुई थी, ठीक है, अचानक से। और उसमें हमारे जो रेपो रेट्स वगैरह है उनमें कुछ बदलाव किया गया है। लास्ट बदलाव जो किया गया था आपका 2020 में किया गया था, उसके बाद में जो है अभी किया गया है। और इस बदलाव
में जो हुआ है वो आप देख लीजिएगा। 4% पर स्थिर जो रेपो रेट थी अब वो बढ़कर 4.40% कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये सारे ध्यान से देखिएगा। जो रेपो रेट पहले 4% थी उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 4.40% कर दिया है। और आरबीआई ने जो कैश रिजर्व रेशियो है CRR उसमें कितनी वृद्धि की है, उसमें 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। यानी कि वर्तमान में CRR बढ़कर अब कितना हो गया है, 4.50% हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा करंट जो यहाँ पर वैल्यू है ये आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में जो CRR है वो बढ़कर 4.50% हो गया है और जो रेपो रेट है वो 4.40 हो गई है बढ़कर। ठीक है, तो आपके तीनों पॉइंट यहाँ पे सही है, तीनों ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। अगला अपडेट देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा पश्चिम बंगाल को हराकर किसने अपना 7वां संतोष ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है। केरल इसका सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल को हराकर हाल ही केरल ने जो है अपना ये 7वां संतोष ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देखते हैं। रियल मैड्रिड ने किसको 4-0 से हराकर रिकॉर्ड 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है। तो यहाँ पर रियल मैड्रिड ने जो है ये एस्पेनियोल को हराकर, किसको, एस्पेनियोल को हराकर 4-0 से हराकर ये मतलब कि 35वां जो स्पेनिश लीग खिताब है वो अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट SOF 2022 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों से कवर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 31%। जो हमारा कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है पूरा पृथ्वी का, ठीक है, जो भूमि का जो पूरा भूमि का क्षेत्र है उसका 31% हिस्सा, कितना, 31% हिस्सा जो है ये क्या है, वनों से कवर है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, साथ ही कुछ और जो इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार जो है पिछले 30 सालों में जो है हमने कुल जो वनों का प्रतिशत था उसका लगभग 10% जो है वो नष्ट कर दिया है। ठीक है, वनों का कंजप्शन करके, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एनुअल ग्लोबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एनुअल ग्लोबल कंजप्शन है वो 2060 तक कितना होने की संभावना है, बढ़कर 190 बिलियन टन होने की संभावना है बढ़कर 2060 तक, जो कि 2017 में कितना था, 92 बिलियन टन था। ठीक है, तो ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, द टाइम्स हायर एजुकेशन की द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के शीर्ष 300 में से कितने भारतीय विश्वविद्यालय इसमें शामिल है। तो टॉप 300 के अंदर जो है भारत के 8 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। जो टाइम्स हायर एजुकेशन, यहाँ पर जो टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट थी जिसका नाम है द इम्पैक्ट रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर भारत के 8 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो टॉप 50 में शामिल है और वो है अमृता विश्व विद्यापीठम। ठीक है, इसके अलावा टॉप पर इस रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर है पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है, दूसरे पर है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो यहाँ पर टेम्पे है। ठीक है, और एक भारत का टॉप 100 में अगर आपसे पूछा जाता है तो टॉप 100 में भारत के 2 यहाँ पर विश्वविद्यालय है, जिसमें एक 41वें नंबर पर अमृता विश्व विद्यापीठ हो गया और एक 74वें स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रख लेना बस। और टोटल पूछता है तो 8 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किसने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा विश्व बैंक, आंसर होगा वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। ठीक है, उसके बाद में अब जो बात करते हैं, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय थल सेना के 29वें सेनाध्यक्ष हैं। जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।